हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 1 साल का बीएड क्या है। काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या अब से 1 साल का बीएड होगा, क्या जो हमने 2 साल का बीएड किया है मतलब वो बेकार है, या हम कहीं पे भी उस 2 साल के बीएड की डिग्री को लेके अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी। ये जो सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि वो बच्चे जो अपने मतलब एडोलेसेंस की शुरुआती तौर की अवस्था में होते हैं, जैसे 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, तो वो जब यूट्यूब पे खोजते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो वो कंफ्यूजन में मतलब फंस के रह जाते हैं, पहले से ही कंफ्यूज होते हैं और बाद में उनके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिसमें बहुत सारे ग्लिच होते हैं जिससे कि बच्चों की कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कंफ्यूजन क्लियर करने आए हैं कि आखिर ये 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और ये 4 साल का बीएड आखिर है क्या। तो सबसे पहले वो बच्चे देखें जो टीचिंग में अपना कैरियर देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको आगे जाके मतलब 9th के, 10th के, 6th के एक वीडियो में हम अलग से इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर बीएड के बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है उस पर रहते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का सवाल क्या था कि भाई 1 साल का बीएड क्या है। अब सबसे पहले आप ये सुनिए कि बात सुनिए कि जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो क्या करती है कि टीचर्स को के लिए क्या प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाए, टीचर के लिए कैसा करिकुलम रहेगा, वो सारी ही चीजें एनसीटीई कंडक्ट करवाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि भाई जो बीएड प्रोग्राम है अब कैसा होना चाहिए और पहले कैसा था, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं उतना मतलब बेस नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं भी इस वीडियो में ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो भी बच्चे हैं पहले ये समझ ले कि भाई 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, बताने को तो बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन पहले हमें 1 साल, 2 साल, 4 साल वो कंफ्यूजन दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि पहले क्या रहता था कि हम अगर 2014 की बात करें, 2014 तक बीएड 1 साल का था, ठीक है। 2014 तक बीएड 1 साल का था। उसके बाद 10 साल तक हम ये देखते हैं कि बीएड 2 साल का हो गया, ठीक। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 2025 में हम ये सुन रहे हैं कि बीएड जो है वो 1 साल का हो गया। तो इस बात को लेकर बड़ी ही कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले क्या रहता था कि भाई बच्चे ने 12th किया और 12th करने के बाद में वो ग्रेजुएशन कर रहा है, और ग्रेजुएशन में आपने बीए, ठीक है, आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, या आपने बीकॉम किया है, ठीक है। वो हम भाई जाहिर सी बात है 3 साल का करेंगे, और 3 साल का करने के बाद अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया तो भाई हम 2 साल का करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि हम टीचिंग में अपना करियर देख रहे हैं, हमें भैया टीचर बनना है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, बीएड कर लिया। तो बीएड क्या था, पहले 2 साल का था, अभी हमने देखा 2024 तक, ठीक। तो भाई 2 साल, अब आप साल गिन सकते हैं कि अगर बच्चा 12th के बाद कितना समय दे रहा है टीचिंग को, मतलब शिक्षक, उसके बाद भी आप टीचर बन नहीं जाते हैं, आपको बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी, वो सारी चीजें अलग डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा 12th के बाद कितना समय दे रहा है टीचर बनने के लिए, कि भाई 3 साल ये, 2 साल ये और 2 साल ये वाले। तो टोटल समय बच्चे को कितना लग रहा है भैया, 7 साल का उसको समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब भाई यही चीज क्या थी, बच्चा ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल का बीएड कर रहा है, ठीक, और पीजी के बाद भी 2 साल का बीएड कर रहा है। इससे क्या हो रहा था, बच्चों का समय ज्यादा जाया हो रहा था, बल्कि कम समय में, मतलब नहीं कम खर्चा फुल चर्चा वाला हाल होना चाहिए। तो 2025 में ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया। भाई 2024 तक यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि बच्चा 12th करेगा, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा, वो आपने किसी भी फील्ड में किया हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो। उसके बाद अगर आपका मन होता था तो कुछ बच्चे क्या करते थे कि भाई पीजी करके बीएड करते थे, और कुछ बच्चे ऐसे करते थे कि भाई ग्रेजुएशन करके, क्योंकि बीएड की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई, 12th के बाद आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है वो बीएड की डिग्री कर सकते हैं।
लेकिन इन सब चीजों में क्या होता था, वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। तो 2025 में ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया कि भाई जो भी बच्चे 12th के बाद भी, मतलब पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम 12th के बाद जो है वो डायरेक्ट बीएड तक पहुंच जाएं और इतना समय भी हमें ना लगे। तो अब क्या हो गया है, अब ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 12th के बाद बीएड करना चाहता है तो वो इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता है, यानी 4 साल के बीएड, मतलब 4 साल का वो इंटीग्रेटेड बीएड करे और फिर वो आराम से टीचर बन सकता है 12th के बाद। अभी 2025 में देखा जा रहा है और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। क्यों? पहले बच्चा क्या कर रहा है कि भाई 12th कर रहा है, ठीक, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, तब भी उसके 3 साल बर्बाद हो रहे हैं, प्लस 2 साल यहाँ पे, यानी 5 साल उसके लग रहे हैं। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बच्चे ने बीच में नहीं किया, उसने सिर्फ सोचा कि हम ग्रेजुएशन करके भैया बीएड करेंगे, तो क्या हो रहा है, 3 साल उसके ग्रेजुएशन में गए प्लस 2 साल उसके बीएड में गए, तब भी उसे 5 साल लग गए। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्स और देगा टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो समय लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई 2025 में कि अगर कोई बच्चा 12th के बाद में टीचिंग में अपना कैरियर देखता है, अपना फ्यूचर देखता है, तो वो क्या कर सकता है, सिंपल तरीके से 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता है वो आराम से और टीचर बन सकता है। ये तो बात रही 12th वालों के लिए। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, तो हम 2 साल का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले भी ऐसा ही था कि भाई ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड था। तो अभी न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग भी क्या है कि भाई 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप 2 साल का बीएड कीजिए या फिर 2 साल का बीएड होगा। अब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th किए हैं और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, साथ में पीजी भी किया हुआ है। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर आपने 12th किया हो, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीजी करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपको बीएड करना पड़ेगा। तो बच्चे का और ज्यादा समय जा रहा है कि भाई 3 साल ये, 2 साल ये, 2 साल ये, तो क्या हो रहा है, बच्चे के 7 साल जा रहे हैं, प्लस उसकी एज भी निकली चली जा रही है, उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने हैं। तो क्या है, बहुत सारा ग्लिच था यहाँ पे। तो हमने 2025 में ये देखा कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं टीचर बनने में, वो क्या करें कि भाई 12th के बाद वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का वो कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि वो टीचर बन सकते हैं। साथ ही में 12th और ग्रेजुएशन अगर बच्चे ने किया हुआ है तो वो 2 साल का जैसा चलता था वैसा ही कोर्स करेंगे। साथ ही में अगर आपने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है और साथ में आपने पीजी भी किया हुआ है, तब क्या होगा, आप 1 साल का बीएड करेंगे। अब देखिए, जो 1 साल का बीएड है ना, वो अभी पूरी तरीके से अप्लाई या लागू नहीं किया गया है। इसको अप्लाई होने में कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको अलाउ किया है, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से अलाउ होते कब देखेंगे भाई, 2026 में देखेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है। जो भी बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूजन में थे कि भाई 1 साल का बीएड क्या है, तो 1 साल का बीएड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, प्लस ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लेते हैं। तो वो 2 साल के बीएड को उनको देखने की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ 1 साल का बीएड करके आराम से टीचर बन सकते हैं।